कक्षा में हमने पढ़ा था यरोनुनासिको वा। यरोनुनासिको वा के अंतर्गत वार्तिक है, जिसका उदाहरण हमने देखा था एतद मुरारी ही। वहाँ पर हमने अनुनासिक करके यर प्रत्याहार का वर्ण है उसमें द को हमने अनुनासिक करके एतद मुरारी ही, और चूंकि विकल्प से होता है इसलिए पक्ष में एतद मुरारी ही ये सिद्धि हमने की थी। इसके बाद उसी सूत्र का अवयव, उसी सूत्र का घटक वार्तिक है प्रत्यये भाषायाम नित्यम, है ना। प्रत्यय भाषा माने प्रत्यय परे, और प्रत्यय का आद्यवयव अगर अनुनासिक है ना, प्रत्यय अनुनासिक परे है ना, प्रत्यय का यदि आद्यवयव अनुनासिक है, भाषायाम माने लौकिक प्रयोग में यर वर्ण को, जो यर आएगा उस यर प्रत्याहार के वर्ण को नित्य ही अनुनासिक होगा, है ना। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में प्रत्यय है, और प्रत्यय का जो आदि वर्ण है, आद्यवयव है, वो आदि वर्ण, वो आद्यवयव वो अनुनासिक होना चाहिए। यदि अनुनासिक है, प्रत्यय का आद्यवयव अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण है, तो उसके परे रहते उस प्रत्यय आदि प्रथम वर्ण अनुनासिक युक्त प्रत्यय के बाद में रहने पर जो यर प्रत्याहार का वर्ण है उसको नित्य अनुनासिक हो जाएगा। लौकिक प्रयोग में उदाहरण दिया चिन्मात्रम, क्या उदाहरण दिया? चिन्मात्रम और तनमयम, समझ में आया? जैसे तनमात्रम का तद मात्रम, मात्रस प्रत्यय है, आद्यक्षर अनुनासिक है, यर प्रत्याहार वर्ण को क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा, तो बनेगा क्या? तनमात्रम। उसी तरह से चिदमयम। अब यहाँ पर मात्रस प्रत्यय था, यहाँ पर मयट प्रत्यय है। मयट प्रत्यय का जो आद्यवयव है, जो प्रथम अक्षर है, वो अनुनासिक है। इस अनुनासिक वर्ण के रहते इस यर प्रत्याहार के वर्ण को क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो क्या बन जाएगा? सिद्धि चिन्मयम, ठीक है, चिन्मयम मय बन जाएगा। तो इस तरह से लौकिक प्रयोग चिन्मयम, तन्मयम, तन्मात्रम, चिन्मयम, ये दोनों जो प्रयोग हैं ये लौकिक प्रयोग है। मात्रच प्रत्यय एक में है, एक में मयट प्रत्यय है। उन प्रत्ययों का जो आद्यक्षर है वो अनुनासिक है, इसलिए यह प्रत्याहार के वर्ण को अनुनासिक हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र आता है तोरली। तोरली सूत्र है, ये परस वर्ण करता है। क्या है? परस वर्ण। तवर्गस्य लकारे परे परस वर्ण, तवर्गस्य यानी तवर्ग के स्थान में होगा ये। तोरली सूत्र क्या कह रहा है? तो ली, ली लकारे परे, सप्तमी विभक्ति एक वचन ली, अर्थात लकाराव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो तवर्ग है, तवर्ग का वर्ण है, उस तवर्ग के वर्ण के स्थान में पर में जो वर्ण है, पर में क्या है? लकार ही है। जब लकारे परे कह दिया तो पर में क्या वर्ण है? लकार। उसका सवर्णी वर्ण उसके स्थान में हो जाएगा, ठीक है। तो तवर्गस्य, तवर्ग माने ता था दा धा न, ठीक है। तो ता था दा धा न तवर्ग में आ गया। तवर्गस्य लकारे परे परस वर्णः, है ना। तो तवर्ग उदाहरण है आपका तद लयः। तवर्गस्य, तवर्ग क्या है? द, था तवर्ग में आता है। लकारे परे, लकार बाद में है, तो उस लकार के बाद में रहने के कारण इसके स्थान पे पर का सवर्णी वर्ण हो जाएगा। तो पर का सवर्णी वर्ण क्या है? ला, ला का सवर्णी ला ही है। तो ला के स्थान पे क्या होता? दा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ला। स्थिति क्या हो जाएगी? ता ला तलयः, दा के स्थान पे आधा ला हो जाएगा। इसी तरह से विद्वान लिखती, यहाँ पर है तवर्ग का वर्ण है ना, लकार पर में है, तो इसका सवर्णी लकार दो, ये दो भेद है,
तो अनुनासिक, चूंकि अनुनासिक के स्थान पे करना है तो अनुनासिक लकार, अतस्य अनुनासिको लः, इस ना के स्थान पे अनुनासिक लकार हो जाएगा, क्या, लाम। तो स्थिति क्या बन जाएगी, विद्वान, डबल आ जाएगा यहाँ पर, विद्वान लिखति, ठीक है, विद्वान लिखति। ये जो अनुनासिक ला हमने किया वो यहाँ पर आ जाएगा और वर्ण संयोग तो होगा ही, तो वर्ण संयोग होकर के विद्वान लिखति ये प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से तल्लयः और विद्वान लिखति ही तोरली सूत्र का ये दोनों उदाहरण हैं। इसके बाद जो अगला सूत्र है हमारा वो है उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र की क्या स्थिति है, उदः, उदः परयोः, उदः से परे, उदः में पंचमी विभक्ति है तो उदः से परे, उद शब्द है यानी उद से परे होना चाहिए, ठीक है। उदः परे, उदः परयोः स्था स्तंभोः, है ना, स्तंभ, स्तंभोः, स्था शब्द और स्तंभ शब्द क्या है, स्था और स्तंभ। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। उद के बाद में, उद के बाद में स्था और स्तंभ अगर हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है, पूर्व सवर्ण आदेश होगा, है। जैसे उद के बाद में उदाहरण भी आएगा, उदाहरण उद के बाद में स्था स्तंभ हो, उसके उदाहरण के पूर्व में, क्योंकि उद में किसको करें, उदः, उद से परे, स्था और स्तंभ हो तो क्या पूरे स्था को करें या पूरे स्तंभ को करें, क्योंकि उद किसी का कह रहा है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, पूर्वस्य यानी पूर्व से सवर्णः, पूर्व का सवर्ण आदेश होगा उसके स्थान पे, लेकिन पूर्व का सवर्ण आदेश होगा तो किसके, उदः के बाद पूरे स्तंभ के स्थान पे होगा या स्था के, अथवा, ठीक है। तो और फिर उद, उदः, उद के बाद स्था स्तंभ होगा, इसका भी जो अर्थ है, उद में जो पंचमी है, पंचमी का क्या यहाँ तात्पर्य है, पंचमी विभक्ति से क्या अर्थ आएगा, इसके लिए अगला एक सूत्र आता है, परिभाषा सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य, ठीक है। तस्मादित्युत्तरस्य, क्योंकि उद से बाद में स्था स्तंभ होना चाहिए, तो क्या उद के तुरंत बाद में होना चाहिए या उद के बीच में कोई व्यवधान हो तो भी चलेगा, क्या मैटर है, कैसे किसको करें। तो इस परिस्थिति में परिभाषा सूत्र आता है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र कहता है पंचमी, तस्मात् पंचमी है, तस्मादिति उत्तरस्य, इति शब्द जो है वो स्वरूप परक हो जाता है, तो तस्मात् से यहाँ पंचमी विभक्ति आ जाएगी, है ना। तो इसलिए लिख रहे हैं अर्थ में, वृत्ति में लिख रहे हैं पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, पंचमी के निर्देशन में, पंचमी निर्दिष्ट से, पंचमी विभक्ति युक्त, पंचमी विभक्ति जिसमें लगी हुई हो उसको, उस पद से यदि कोई विधीयमान कार्य है, विधीयमानं कार्यम, विधीयमान कोई कार्य अगर किया जा रहा है तो वर्णांतरेण, वर्णांतरेण अर्थात दूसरे वर्ण के, वर्णांतरण अव्यवहितस्य परस्य गेयम, यानी वर्णांतर के व्यवधान से रहित पर को समझना चाहिए। यदि पंचमी निर्देश से पंचमी विभक्ति लगी हुई है और पंचम्यंत के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य जिसको, तो पंचमी विभक्ति से किसको लिया जा रहा है, उद, तो उद से अव्यवहित पर को वह कार्य होगा, यानी उदव्यवहित परत्व विशिष्ट जो स्था और स्तंभ है, अर्थात उद के ठीक तुरंत बाद में जो स्था और स्तंभ है उसको ही यह कार्य होगा। ये तस्मादित्युत्तरस्य ये परिभाषा सूत्र बताया, ठीक है। तो पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य गेयम्, पंचमी निर्देश से जो विधीयमान कार्य है उसको वर्णांतर के व्यवधान से रहित, अव्यवहित, व्यवहित शब्द का अर्थ होता है व्यवधान, व्यवहितस्य माने व्यवधान से, अव्यवहितस्य माने व्यवधान रहित, अर्थात कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक उद के तुरंत बाद में स्था और स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। वर्णांतरण अव्यवहितस्य परस्य गेयम, पर में जो है उसके स्थान में ही समझना चाहिए। अब साहब ये हो गया, ये निश्चय हो गया,
कि उद के बाद में जो स्था स्तंभ है उसको जो है पूर्व सवर्ण होगा। ठीक है, अब पूर्व सवर्ण होगा तो क्या पूरे स्था को होगा या पूरे स्तंभ को होगा? तो इसके लिए एक सूत्र और आ गया, आदेः परस्य। ये भी परिभाषा किया, क्या किया? कहा परस्य यद विहितम तत तस्यादेरबोध्यम। आदेः परस्य क्या? परस्य यद विहितम, पर के लिए जो कार्य विहित है, पर के लिए, पर में क्या स्था और स्तंभ को कार्य क्या विहित हो रहा है? पूर्व सवर्ण हो रहा है। तो वह जो पूर्व सवर्ण कार्य है वो पर को विहित हो रहा है, क्योंकि उदाहरण अभी जो है तस्मात् तरह से सूत्र ने क्या कह दिया? पर को होगा, पर को निश्चित हो गया। तो अब ये आदेः पर से क्या बोल रहा है कि पर को जो कार्य किया जा रहा है वो पर को ना होकर के परस्य आदेरबोध्यम, पर में जो है उसकी आदि के स्थान पे होगा, है ना? आदि को समझना चाहिए। जो पर को कार्य विहित हो रहा है वो आदि को होगा। तो आदि में पर में क्या है? स्था। तो स्था का आदि क्या है? तो आधा स, अर्थात यह जो पूर्व सवर्ण कार्य है, उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा जो पूर्व सवर्ण हो रहा है, यह पूर्व सवर्ण कार्य स्था के स, क्योंकि पर में क्या है? स्था, स्था परे रहते ही पूर्व सवर्ण कर रहा है, स्तंभ परे रहते ही पूर्व सवर्ण हो रहा है। तो स्था और स्तंभ को जो विहित कार्य है वो उसके आदि में स के स्थान पे होगा या निश्चय हुआ। ठीक है, अब स के स्थान पे हुआ या निश्चय हुआ, तो इसके बाद में अब जो हम आदेश करने वाले हैं, क्या आदेश करने वाले हैं? कि पूर्व सवर्ण करने वाले हैं। देखिए आप, अब स्थिति क्या है, उदाहरण क्या है? उद स्थानम, उदस्थानम, स्थिति क्या है? उदस्थानम। अब यहां पर हमको उद के बाद में स्था शब्द है, उद के बाद में स्था है, तो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, इसमें पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। इसे आया पूर्व सवर्ण करने के लिए। किसको करें? तो तस्माद् तरह से इस सूत्र की सहायता से इस दा के स्थान, दा कह रहा हूं, इस स्थान को प्राप्त हो। तस्माद् तरह से इस परिभाषा, इस सूत्र की सहायता से, इस परिभाषा सूत्र की सहायता से इसको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आदेः परस्य आया, वो कहा इसको जो कार्य विहित है उसके आदि स्थान में होगा, इसके स्थान पे होगा। यानी जो आधा स है, जो दंत स है, वो दंत स के स्थान पे पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। अब पूर्व सवर्ण क्या हो, क्या करें? तो आते हैं पूर्व में क्या है वर्ण? दा। दा के सवर्णी कितने हैं? सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। अब संज्ञा प्रकरण में जब हमने इसको पढ़ लिया कि सवर्ण संज्ञा किसी होती है, तो यहाँ पर तवर्ग जो है, तवर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण के रूप में यहाँ पर 5 जो है वर्ण प्राप्त हुए। ठीक है, पूर्व में क्या है? दा। तो दा के 5 सवर्णी है और सा के स्थान पे 5 सवर्णी प्राप्त होते हैं। अब उसमें से करें हम किसको, ये प्रश्न हुआ। तो सा का उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत इसमें पांचों के हैं। अब इसमें हम किसको करें? तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की रही चर्चा। तो सा का भिन्न आभ्यंतर प्रयत्न है और तवर्ग का भिन्न आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान से हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किसके स्थान पे क्या करें। ठीक है, किसके स्थान पे क्या आदेश करें। तो इसलिए जहां पर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न से कार्य नहीं चलता है, वहां पर हम बाह्य प्रयत्न की सहारा लेते हैं। बाह्य प्रयत्न, ठीक है, बाह्य प्रयत्न में जाते हैं। बाह्य प्रयत्न के लिए बाह्य प्रयत्न में मिलाते हैं। अब शाखा बाह्य प्रयत्न क्या है और जो होने वाला जो दा के 5 सवर्णी है उनमें बाह्य प्रयत्न किसका क्या है। तो जब मिलाते हैं तो शाखा जो बाह्य प्रयत्न आता है, पढ़ रखा है प्रारंभ में ही बाह्य प्रयत्न मिलाने के लिए कि हषः संवारा नादा घोषाश्च। हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का संवार नाद घोष प्रयत्न होता है। ठीक है, और खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का विवार श्वास
अघोष प्रयत्न होता है। तो खर प्रत्यय, यह जो सा है वो किस प्रत्याहार में आता है? तो खर प्रत्याहार में आता है। क्यों? क्योंकि खर प्रत्याहार खपछटत सूत्र के खा से लेकर के और शशसर जो सूत्र है उसके रा तक बनता है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत यह जो सा है वह आता है। अब सा खर प्रत्याहार का है तो इसका मतलब सा का जो बाह्य प्रयत्न वो क्या है? विवार श्वास अघोष, यानी सा का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या है? विवार श्वास और अघोष। अब हम चलते हैं दा के सवर्णियों में। दा के जो सवर्णी 5 उपस्थित हुए हैं उसमें विवार श्वास अघोष किसका है? तो खर में मिलाते ख फ छ ठ थ। था का जो है खरो विवार, था का भी विवार श्वास अघोष है। था के अलावा ख फ छ ठ थ च ट त ता, ये 2 वर्ण हैं। त और थ ये 2 वर्ण ऐसे हैं, इन दोनों का विवार श्वास अघोष प्रयत्न है। अब निर्णय नहीं, अभी भी निर्णय नहीं हो पाया कि किसको करें, क्योंकि इस एक सा के स्थान पे दोनों वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में प्राण में चलते हैं साहब। प्राण में चलते हैं तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः। वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का अल्प प्राण प्रयत्न है। उसके बाद में द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणः। द्वितीय और जो चतुर्थ अक्षर है और शल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है उसका महाप्राण है। तो शल प्रत्याहार में वर्ण कौन सा आता है? आपका दंत सा आता है। ठीक है, क्योंकि शल प्रत्याहार शा शा सा। ठीक है, तो जो सा है उसका महाप्राण है और ता और था में प्रथम जो ता है उसका अल्प प्राण है। महाप्राण किसका है? केवल था का है। तो इस तरह से पूरा हम द्राविड़ प्राणायाम करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, फिर महाप्राण में जाकर के निर्णय होता है कि सा के स्थान पे तादृशः जो है तादृशः वर्णः थकारः प्राप्तः। ठीक है, थकार जो है वो प्राप्त हुआ इसके स्थान पे, मतलब हुआ, प्राप्त हुआ क्या? आदेश से हुआ। पूर्व श्रवण इसके स्थान पे क्या होगा? था। था होगा तो इस स्थिति क्या बन जाएगी? उद उद था थानम। ठीक है, सा के स्थान पे जो स्थानम का जो सा था उसके स्थान पे क्या हो गया? पूर्व श्रवण था हो गया। तो हमने पूर्व श्रवण वर्ण उसके स्थान पे था कर दिया। था करने के बाद में एक सूत्र आता है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र क्या कहता है? उदहा है झरो झरी सवर्णे, ये क्या करता है? हलहा परस्य, हल के बाद में झरो लोपहा, झर प्रत्याहार का जो वर्ण होता है उसका लोप करता है। झर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होना चाहिए। सवर्णे है ना, सवर्णे झरी, झरो झरी सवर्णे। तो हल के बाद में जो झर प्रत्याहार का वर्ण उसका लोप करता है, विकल्प से करता है। ठीक है, तो हल, तो झरो झरी सवर्णे क्या कहा कि हलहा परस्य, हल मतलब हैवरट के हाथ से लेकर के हल सूत्र के ला तक पूरे व्यंजन वर्ण आगे। हलहा परस्य, हल के बाद में क्या होना चाहिए? झर प्रत्याहार का वर्ण होना। झर में क्या आता है? झ भ घ ढ ध ज ब गड़ द, झ में के झा से लेकर के शशर के रा तक है ना। झर का वर्ण है तो उसका लोप होता है। सवर्णी झरी परे रहते, बाद में झर प्रत्याहार, सवर्णी झर बाद में होना चाहिए, अर्थात बाद में भी झर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं हल क्या है? उद में द हल वर्ण है। इसके बाद में झर प्रत्याहार, झर में आता है झ भ घ ढ ध ज ब गड़ द ख प छ ठ थ, था आता है झर में, और सवर्णी झर था, तो दोनों था झर में आता है। तो झर परे रहते, ये जो था है इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो झरो झरी सवर्णे सूत्र से जो था है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद स्थिति क्या बचेगी? उद थानम, उद थानम। अब इस परिस्थिति में आगे सूत्र एक आएगा, खरिच सूत्र है, वो चर्त तो कर देता है। खरिच सूत्र जो है खर परे रहते, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में है ही है था, तो क्या होता है? चर्त हो जाता। तो ता को चर्त क्या होगा? ता, ता को चर्त क्या होगा? ता।
तो सिद्धि क्या बन जाती है? उत्थानम। ठीक है, उत्थानम, दा को चत्तु करके उत्थानम सिद्धि बनती है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब चूंकि जो झरोझरी सवर्णे है, यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है, अर्थात एक पक्ष में लोप करेगा, एक पक्ष में लोप नहीं करेगा। तो जिस पक्ष में लोप नहीं करेगा उस पक्ष में जो था है वो हमें दिखाई पड़ेगा। अर्थात दूसरा जो हमारी सिद्धि का रूप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, उत्थानम। ठीक है, उत्थानम। इसी तरह से ठीक जिस तरह से उत्थानम बना है, उत्थानम शब्द हमने बनाई है, उसी तरह से उत्तंभनम भी है। उत्तंभनम की स्थिति क्या है? उद प्लस स्तंभनम। यहां पर स्तंभ शब्द में है, ठीक, उदः स्था स्तंभो पूर्व से, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण यहाँ करना है। तस्मात् तरस्य आदेः परस्य, इन दोनों सूत्र की सहायता से आभ्यंतर प्रयत्न सब मिलाएंगे, बाह्य प्रयत्न महाप्राण, तो इसके स्थान पे भी क्या प्राप्त होगा? था तंभ। ठीक है, अब इधर झरोझरी सवर्ण से इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, झरोझरी सवर्ण से लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? उद तंभनम। अरे भाई, उद तंभनम। अब इस ता को खरीच सूत्र से चर्त हो जाएगा, चर्त हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा? ता। तो स्थिति क्या बन जाएगी? आधा ता इसका होगा तो आधा ता इसमें मिल जाएगा, उत्तम, ये सिद्धि बन जाएगी। और पक्ष में जब, क्योंकि जो है झरोझरी सवर्ण जो लोप कार्य होता है वह कार्य लोप कार्य विकल्प से होता है, तो पक्ष में था यहाँ पर रहेगा, तो उत्थंभनम है ना, उत्तंभनम, इस तरह से दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके उत्थानम और उत्तंभनम ये दोनों सिद्धि संधि के होते हैं, पूर्व सवर्ण संधि के। इसके बाद में एक सूत्र आता है झयो होन्यतरस्याम। झयो होन्यतरस्याम क्या कहता है? झयः परस्य, झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद में, झय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो झय प्रत्याहार के आपका जो वर्ण है वो मिलाइए, झभय सूत्र के झा से मिलाइए और मिलाते जाइए आगे, कपाए तक झभ घड़ ध जब गड़ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये सारे झय में आते हैं। तो झयः परस्य हो, झयो हो अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम में विकल्प से कार्य होता है। क्या होता है? हा जो है ना, झयः परस्य ह, उस ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण। पूर्व में जो वर्ण है, पूर्व में अर्थात झय प्रत्याहार का वर्ण, तो झय से परे जो हा है उसको विकल्प से उसी का यानी झय प्रत्याहार का कोई सवर्णी वर्ण उसके स्थान पे आदेश हो जाएगा। तो झय प्रत्याहार में क्या वर्ण आता है आप जानते ही हैं, झभय सूत्र के झा से 14 सूत्र तो याद करिए, संज्ञा प्रकरण देखिए, संधि देखिए, प्रत्याहार बनाइए, प्रत्याहार का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो झय प्रत्याहार में झभय या घड़दस जो भी आएंगे उनसे बाद में हा होना चाहिए, तो उस हा के स्थान पे पूर्व सवर्ण वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण है, उदाहरण क्या है आपका? वाक हरिहि। अब वाक हरिहि है ना, ये स्थिति है। वाक हरि का को तो पढ़ सके सूत्र जस्ट संधि हो जाएगी, झलाम दशो अंते से, तो स्थिति क्या बन जाती है? वाग हरि। वाग हरि इस दशा में आप देखिए झय प्रत्याहार का वर्ण का है, झभ घटा जब ग आ गया तो का झय में आ गया, झय के बाद में हा है, इस हा को हमें पूर्व सवर्ण वर्ण करना है। अब सहब पूर्व में पूर्व के सवर्णी, तो गा के सवर्णी आप कवर्ग में आता है तो काखा का घ सारे पांचों उपस्थित होंगे ही। अब यहाँ पर भी वही दशा है, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न से कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि सबके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न से सवर्ण से सवर्णी पांचों के पांचों आ रहे, निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसलिए बाह्य प्रयत्न में जाते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में हम जाते हैं तो हा का जो बाह्य प्रयत्न हो क्या है? हसहा संबारा नादा घोषाश्च। हा का जो
बाह्य प्रयत्न है वो है संबार नाद घोष। ठीक है, अब संबार नाद घोष जो प्रयत्न है इस गा गा, गा जो है गा के सवर्णी में संबार नाद घोष किसका है? तो ह य व र ल य म ङ ण न म आ गया है ना। ह य व र ल हषः ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द है ना। तो घा आ गया, घा आ गया और हषः हष है ना। तो एक तो माँ आ गया पंचम अक्षर और एक आया झा या घा, घा एक आ गया द्वितीय अक्षर और जब गा तीन अक्षर, तो तीन उपस्थित हुए। संबार नाद घोष प्रयत्न में तीन वर्ण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? म और माँ आया, घ आया, ग आया। तीनों में से कौन करे? तो फिर महाप्राण, प्राण मिलाएंगे। तो प्राण में जाएंगे तो पंचम और तृतीय अर्थात जो ग है, गा का और माँ का जो महाप्राण वो अल्प प्राण है और हा का महाप्राण है। क्योंकि हा का महाप्राण है सरश्च महाप्राणाः, तो शल प्रत्याहार में आता है हा, तो हा का महाप्राण है। और गा का जो है अल्प प्राण है, गा का अल्प प्राण है और माँ पंचम अक्षर है उसका भी अल्प प्राण है। तो महाप्राण किसका है? केवल घा का है। तो घा का महाप्राण है और हा का भी महाप्राण है। तो घा के स्थान में गा के स्थान पे हा का, हा के स्थान पे गा का सवर्णी, गा का सवर्णी क्या हो जाएगा? घा। इस हा के स्थान पे क्या हो जाएगा? घा। तो स्थिति क्या हो जाएगी? वाग वाग्घरिः, वाग्घरिः ये बन जाएगा। ठीक है, घा ऐसे ही बनता है ना, घा ऐसे ही कुछ बनता है, वाग्घरिः बन जाएगा। ठीक है, ये घा विकल्प से होता है। यह जो पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से होता है तो पक्ष में वाग्घरिः यही रहेगा। तो दो रूप बनेंगे, एक वाग्घरिः, एक वाग्हरिः। इस तरह से पूर्व सवर्ण झयोहोन्यतरस्याम के और भी उदाहरण है। अज्झीनम है ना, अज्झीनम भी अपूर्व सवर्ण संधि का उदाहरण है, इसी सूत्र से हो रहा है। तो इन सब उदाहरणों को देखिए, विचार करिए, इससे आगे की कक्षा हल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।